आज हम बात करेंगे पेशेंट काउंसलिंग की। स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। मैं आपका दोस्त अनुराग जायसवाल। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि क्या होता है पेशेंट काउंसलिंग। उससे पहले आप ये जानिए कि हम पढ़ कहाँ पे रहे हैं। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, और अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो फाइनल ईयर 7th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसका यूनिट नंबर 3 का ये लेक्चर नंबर तीसरा है, चैप्टर नंबर तीसरा है। तो पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, इसको समझने से पहले समझिए दोस्तों कि मान लीजिए कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका सारा रिपोर्ट जांच वगैरह देख के डिजीज़ को डायग्नोस किया, और डिजीज़ को डायग्नोस करने के बाद उसने कुछ दवाइयाँ लिख दी कि ये दवाई ये और अपनी अरबी भाषा में, उर्दू भाषा में जो वो लिखते हैं, पेशेंट शायद ही उसको पढ़ पाए। वो अजीब सा भाषा में कुछ लिखते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कब कैसे खाना है, और लिखने के बाद आपको भेजते हैं फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट का काम सिर्फ आपको दवा देना नहीं होता है, वो दवा देने के बाद या दवा देने के साथ साथ आपको काउंसलिंग भी देता है। काउंसलिंग का मतलब है वो आपको समझाता है कि दवा कैसे खानी है, आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, आप कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको हौसला रखना है, आपको घबराना नहीं है। यानी आपको उस बीमारी से लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करने वाला जो फार्मासिस्ट है वो आपके साथ जो टॉक टू करता है, 1-to-1 टॉक करता है पेशेंट के साथ, दिस इज कॉल्ड पेशेंट काउंसलिंग। भूमिका आप समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं, डेफिनेशन जान लेते हैं। पेशेंट काउंसलिंग इज डिफाइंड एज प्रोवाइडिंग मेडिकेशन इंफॉर्मेशन orally or in written form to the patient to their representative on direction of use, advice, side effect, precaution, storage, डाइट एंड लाइफ स्टाइल मेडिकेशन। यानी पेशेंट काउंसलिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो हमारा जो फार्मासिस्ट होता है वो मौखिक या लिखित रूप से किसी भी मरीज को दवा के उपचार, उसका उपयोग, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके इस्तेमाल करने के तरीके, उसके तौर तरीके, डाइट, लाइफस्टाइल के बारे में अगर किसी मरीज को सूचित करता है या बताता है, दिस इज कॉल्ड पेशेंट काउंसलिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि पेशेंट काउंसलिंग क्यों करते हैं, क्या रीज़न है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। यानी हमारे पेशेंट काउंसलिंग करने का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है। ऑब्जेक्टिव पहला, पेशेंट शुड रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेशन फॉर हिज वेलबींग। मरीज को यह बिलीव दिलाना है कि यह दवा खाकर ही और सही तरीके से दवा खाकर ही आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। उनको मोटिवेटेड करना है, उनको बताना है। ठीक है, ये है पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, अ वर्किंग रिलेशनशिप एंड अ फाउंडेशन फॉर कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन एंड कंसल्टेंसी शुड बी एस्टैब्लिश। आपको उस मरीज के साथ एक कंटिन्यूअस इंटरेक्शन या लगातार उससे बातचीत करते रहना है, और उसको कंसल्टेशन का एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड कराना है अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू, अपनी काउंसलिंग के थ्रू। पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेटजीज टू डील विद मेडिकेशन साइड इफेक्ट एंड ड्रग इंटरेक्शन शुड बी इम्प्रूव। मरीज को ये बात पता चल जाए कि जो दवा वो खाने जा रहा है वो दवा के काम क्या है, वो दवा किस लिए हम खा रहे हैं, किस टाइम पे खाना, और इस दवा के साइड इफेक्ट क्या होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी मरीज को सिट्रजिन दे रहे हैं तो सिट्रजिन खा के उसको नींद आएगी। क्लियर है। आपको कुछ दवाइयाँ दे रही हैं तो उसको आपको बताना है कि कुछ दवा खाने के बाद आपको हो सकता है ये साइड इफेक्ट आएंगी, आपको घबराना नहीं है। ये आपको उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बताना है मेरे मरीज को उसके ड्रग इंटरेक्शन साइड इफेक्ट के बारे में। शुड इंश्योर बेटर पेशेंट कंप्लायंस। अब पेशेंट कंप्लायंस का मतलब होता है जो मरीज की दवा लेने की इच्छा शक्ति है, दवा करने का जो अनुपालन है। हो सकता है आपके बाद मोटिवेट होकर पेशेंट उस दवा को मिस ना करे, दवा को पूरी तरह से मोटिवेटेड होकर उस दवा का पूरी तरह से पालन करे। ये आपके काउंसलिंग पे भी डिपेंड करेगा। पेशेंट बिकम्स इनफॉर्म्ड, एफिशिएंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेट इन द डिजीज ट्रीटमेंट एंड सेल्फ केयर मैनेजमेंट। देखिए, किसी भी रोगी के शरीर से उस बीमारी को हटाने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए जो मैनेजमेंट है उसमें एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट का रोल तो है ही है, और तीसरा सबसे बड़ा रोल एक मरीज का भी है। क्योंकि जो मरीज है, जो पेशेंट है, वो अगर अपने आप को खुद मोटिवेटेड नहीं रखेगा, वो नहीं समझेगा कि वो क्यों, उसका कितना बड़ा रोल है, कैसे वो बीमारी को ठीक कर सकता है अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके, अपनी हैबिट्स को चेंज करके, इसलिए उसको मोटिवेट करना है, ये आपका सबसे बड़ा काम है। फार्मासिस्ट शुड प्रिस्क्राइब शुड परसीव्ड एज ए प्रोफेशनल हु ऑफर्स फार्मास्यूटिकल केयर। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करने वाला ही जो व्यक्ति है वो फार्मासिस्ट है, इसलिए फार्मासिस्ट का काम ही है पेशेंट काउंसलिंग करना। ड्रग इंटरेक्शन एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन शुड बी प्रिवेंटेड। आपको ध्यान देना है कि दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ दीजिए जिसमें आपस में ड्रग इंटरेक्शन ना हो या कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन ना हो, ये आपको वहाँ पे ध्यान देना है दवा देते समय, ये आपका अलग ऑब्जेक्टिव है। चलिए बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल फॉर इफेक्टिव काउंसलिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया, कई बार डिप्लोमा में पूछा गया है कि अगर कोई मरीज
आपके पास आता है, आप पेशेंट काउंसलिंग करते हैं, तो आपको काउंसलिंग के समय क्या चीज़ें ध्यान देनी है और क्या आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ स्किल दो प्रकार की होती है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक होता है जो आप मरीज को दवा के बारे में बता रहे हैं, अपने मुंह से अपने शब्दों से जो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा, कभी कभी आप दवा बिना बोले अपने आँखों, अपने चेहरे, अपने स्माइल, अपने हाव भाव से मरीजों को देखते हैं, मरीज उससे समझ जाता है कि यार अगर आपका चेहरा भौहें सिकुड़ गई, चेहरा टेंशन में आ गया, स्माइल चली गई पर्चा देख करके, तो मरीज़ समझता है बहुत बड़ी बीमारी है, मुझे बहुत दिक्कत है। और अगर आप उस देख के पर्चे को स्माइल कर रहे हैं, मरीज़ कह रहे अरे यार कोई दिक्कत नहीं, तुम तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, गुड। आप केवल स्माइल कर रहे हैं, केवल चेहरे पे जो रौनक है, तो उससे भी मरीज़ अच्छा फील करता है, वो सोचता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। दिस इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? लैंग्वेज। पहली बात तो आपको उस लैंग्वेज में बात करनी है जो उसको समझ में आए। पता चला वो मरीज़ हिंदी समझता है तो वो का अंग्रेजी ठेले पड़े हो, वो का बंगाली मारे पड़े हो, वो नहीं समझेगा भाई। वो जिस भाषा में समझे, वो बिहार का है, बनारस का है, भोजपुरी आता है, तो ए बबुआ तनिका बिल्कुल परेशान ना हो भैया, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आका बिल्कुल परेशानी ना, तनिक चढ़वा दवाई ले ला, सुबह 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खइबा तो ठीक हो जाएगा। उसको उसी की भाषा में बताना है। ठीक है, टोन टोन आपकी अच्छी होनी चाहिए, बहुत तेज़ नहीं बोलना है, बहुत धीरे नहीं बोलना है, बहुत गुस्से में नहीं बोलना है, स्माइल के साथ प्यार से बात करनी है। वॉल्यूम, आवाज़ बहुत तेज़ ना हो, बहुत धीरे ना हो, उसको सुनाई भी ना दे। वॉल्यूम और रेट ऑफ स्पीड। कभी कभी आप मेरी कंप्लेन करते हैं पहले की वीडियोज़ पर, आप बहुत तेज़ पढ़ाते हैं, तो बहुत तेज़ बोलने से भी आपका सामने वाला जो पेशेंट है वो उस चीज़ को समझेगा नहीं, तो इस चीज़ आपको ध्यान देना है। रेट ऑफ स्पीड भी आपको ध्यान देना है कि कौन सी स्पीड से आपको बोलना है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन में। इसको हम हाव भाव कह सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, मूवमेंट आप उस पर कैसे, हाथ पैर कैसे हिला रहे हैं, बार बार आप माथे पे हाथ रख रहे हैं, सर पे हाथ रख रहे हैं, तो उसको लगे भैया हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, वो जो वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारे जो हैं हाव भाव, ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं एक फार्मासिस्ट जो कि काउंसलर है, जो कि मरीज को दवाओं के बारे में बता रहा है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इन सभी क्वालिटीज़ को अगर आपसे एग्जाम में ब्रीफ पूछेगा तो इसको ब्रीफ करिएगा। जैसे पहला है बी अ गुड लिसनर, तो यानी आपको सबसे पहले श्रोता होना है, आपको मरीज़ की बात सुननी है, उससे पूछना है कि वो सारी उसकी बात, ऐसे नहीं वो पता चला मरीज़ कुछ बता ही रहा है तब तक हाँ चुप रहो मुझे सब पता है, चलो चलो डॉक्टर ने ये लिखा है, इसको ले जाओ, सुबह से खाना शाम से खाना, बस हो गया। आप उसको सुनेंगे नहीं तो उसको मोटिवेट कैसे करेंगे। तो इस पर आप लिख सकते हैं इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में, पहली हेडिंग है बी ए गुड लिसनर। इसमें लिखेंगे यू हैव टू लिसन केयरफुली ऑल द इशूज, ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ऑल द क्वेरीज ऑफ द पेशेंट। इफ़ यू लिसन देम प्रॉपरली देन यू कैन सजेस्ट हिम अ गुड ट्रीटमेंट प्रोसीजर एंड गुड काउंसलिंग। ठीक है, ये आपको लिखना है। दूसरा, बी फ्लैक्सीबल। फ्लैक्सीबल का मतलब है आपको सिचुएशन के हिसाब से ढलना है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है वो बूढ़ा आ गया, वो आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है, उसको आपको रिपीट करके 2 बार 3 बार बोलना है, तेज़ बोलना है। कोई आपका सामने बच्चा आ गया, उसके सामने आपको बहुत तेज़ नहीं बोलना, आपको सॉफ्टली लाउडली उसको बात समझानी है, उसके सामने हंसी मजाक करना है, खेलते हुए उसको समझाना है। यानी जिस एज ग्रुप का पेशेंट है उस हिसाब से आपको अपने अंदर चेंजेस करना है। दिस इज कॉल्ड बी फ्लैक्सीबल। तो बी फ्लैक्सीबल में आप क्या लिख सकते हैं? It means you have to change your own attitude, your style and behavior according to the patients, their age, sex and डिजीज कंडीशन, उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। बी एम्पैथेटिक, आपको एम्फेसाइज करना है, आपको एक प्रॉपर पता नहीं, ऐसा नहीं कि जिस बीमारी से आप मान ली किसी पेशेंट को बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस की और उससे आप बात कैंसर की करने लगे, डायबिटीज़ की करने लगे, आपको अपने भी टॉपिक पे एम्फेसाइज रहना है। आपको पेशेंट से उसी बीमारी के बारे में बताना है कि उसमें क्या खाना है क्या नहीं पीना है। तो यू हैव टू फोकस ऑन एंड एम्फेसाइज ऑन द पर्टिकुलर डिजीज एंड पर्टिकुलर टॉपिक एंड पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। आपको 2 लाइन इसमें लिखना है। बी नॉन जजमेंटल, आपको जज नहीं बनना है भैया, फार्मासिस्ट हो। अरे भैया फलानवा के हुआ रहा ई बीमारी, 6 महीना दवा खाएं बचे नए, खत्म हो गए, देखा तुम खाओ अगर भगवान चाहिए तो बच जाबो। यानी आपको उसको डराना नहीं है कि पहले भैया फलाने नहीं बचे तुम भी नहीं बचोगे। बड़ी से बड़ी बीमारी है, उसको मोटिवेट करना है, जजमेंटल नहीं बनना है, खुद निर्णय नहीं देना है। अरे यार ये डॉक्टर ने दवा गलत लिख दिया है, ऐसे दवाई थोड़ी लिखा जाता है, दवाई ये तो दवाई नुकसान, ये दवाई तुमको खानी चाहिए। नहीं, डॉक्टर ने जो कहा है, अगर आपको लगता है प्रिस्क्रिप्शन में कोई एरर है तो आप डॉक्टर से बात करें। मरीज के सामने आपको ये सब बातें नहीं बोलनी है। डॉक्टर ने गलत दवा लिखा, डॉक्टर ये दवा लिखनी चाहिए थी, ये दवा ऐसे नहीं खानी ऐसी खानी है। तो बी जजमेंटल, कभी भी जजमेंटल नहीं हुई है, नॉन जजमेंटल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बी टॉलरेंट, कभी कभी कुछ मरीज ऐसे आ जाते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, आपकी भाषा नहीं समझते, आप बोलते दादा ये वाली गोली 2 बार खाना है, कब भैया 1 बार,
का भैया पीली वाली कई बार आपसे पूछेगा, 2 बार 3 बार को सुन नहीं सकता। आप टॉलरेट करिए, आप गुस्सा मत होइए। कोई छोटा बच्चा है आपसे नहीं समझ पा रहा है, कोई लेडीज़ है, जिस हिसाब से पेशेंट है आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। आपको टॉलरेंट होना पड़ेगा, सही शुद्धता आनी चाहिए आपके अंदर। कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंटली आपको बात करने का तौर तरीका, ऐसा नहीं है बात कर रहे हो तो आंखें कहीं हैं, नाक कहीं है, मुंह किसी और तरफ है, बस उससे बोले जा रहे हो नहीं, कॉन्फिडेंस से बात करनी है आपको। उसका लगे पेशेंट को आप कॉन्फिडेंस है। ये सारी क्वालिटीज़ आपको इन सबको एक्सप्लेन करने हैं अपनी कॉपी में। बस ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड काउंसलर। ये इतनी हेडिंग ही आपको जारी 6 हेडिंग को डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि अब क्या क्या स्टेप होते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन में, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर द स्टेप्स ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग। जब आप किसी मरीज की पेशेंट काउंसलिंग करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं पेशेंट काउंसलिंग। बेसिकली 4 स्टेप होते हैं। पहला है प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन। ये सेशन है मरीज के आने के पहले का, यानी मरीज के आने के बाद पर्चा पढ़ने से पहले का। यानी आपने पर्चा पढ़ा नहीं, उससे पहले मरीज आपके पास आके बैठ गया, तो आप जो उससे थोड़ी बहुत बात करते हैं, मरीज के बारे में जानकारी लेते हैं, मरीज को अपने बारे में बताते हैं, थोड़ा सा मरीज को फ्रेंडली इन्वायरमेंट देते हैं ताकि वो आपसे संकोच ना करे, आपसे सारी बातें पूछ सके। दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन फॉर द सेशन। दूसरा, ओपनिंग ऑफ द सेशन। अब आप पर्चा पढ़ना शुरू करेंगे, मरीज को बताना शुरू करेंगे, ये ओपनिंग ऑफ द सेशन है। तीसरा, काउंसलिंग कंटेंट। अब पर्चा पढ़ के मरीज को सब बताने के बाद अब उसको काउंसलिंग करेंगे, उसको समझाएंगे दवा कैसे खानी है, क्या खानी है, उसको मोटिवेट करेंगे, उसकी बीमारी के बारे में समझाना। दिस इज काउंसलिंग कंटेंट। और सारा कुछ करने के बाद अब उसको गुड बाय करेंगे, बाय बोलेंगे, चलिए ठीक है आप दवा खाइए, अगले महीने फिर आके मिलिएगा, जो भी दिक्कत है। इस चीज़ को जब आप अच्छे नोट के साथ एंड करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग द सेशन। तो चारों सेशन होते हैं, चारों सेशन को चलिए हम बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि एग्जाम में 1-2 बार ये ब्रीफ में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया। तो पहली डली हेडिंग प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन। इसमें क्या है, काउंसलिंग डेवलप्स अपॉन द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द काउंसलर। देखिए, काउंसलिंग डिपेंड करता है कि किसी काउंसलर की नॉलेज और स्किल कितना है। तो इसलिए फार्मासिस्ट शुड नो एज मच पॉसिबल अबाउट द पेशेंट ट्रीटमेंट। इसलिए मरीज की बीमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में जितना ज़्यादा आप पहले से स्टडी करे रहेंगे, जितना ज़्यादा आप पहले से जानते रहेंगे, समझे रहेंगे, वो आपके लिए बेटर है। ये प्रिपेयर करना, अपने आप को सेशन के लिए प्रिपेयर करना है। In community pharmacy, the source of information include patient and prescription or a record of pre-dispensing। आप उस पेशेंट के मेडिकल कार्ड को चेक करके ये देख सकते हैं कि उस पेशेंट को पहले कौन कौन सी बीमारियां है, कौन कौन सी दवाएं चल रही थी, वो दवाई कितने दिन से खा रहा है। ये जब आप उसके कार्ड को पलट के बार बार देखेंगे तो आपको उस पेशेंट की एक हिस्ट्री मालूम चलेगी, और हिस्ट्री जान के आप उस मरीज को अच्छे से बता पाएंगे कि आपको कैसे ट्रीटमेंट अभी आगे कंटिन्यू करना है। तो ये अगला स्टेप है आपको प्रिपरेशन में ही। इफ द फार्मासिस्ट इज अनफेमिलियर अबाउट द ड्रग विच इज रिसीव फ्रॉम द पेशेंट टू गो फॉर ड्रग इन्फॉर्मेशन रेफरेंस। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने कुछ ऐसी दवाई लिख दी है जिसके बारे में आप बिल्कुल अवेयर नहीं है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी बार खाना है, किस चीज़ की दवा है, तो ऐसा नहीं कि हवा में मार दो, जाओ 2 बार खा लेना, जाओ खाना खाने के बाद खा लेना। नहीं, आप ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर में जाइए, गूगल करिए, अपना डायरी खोलिए, डिक्शनरी खोलिए और उसके बारे में स्टडी करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए उस दवा के बारे में। उसके बाद तब आप काउंसलिंग को शुरू कीजिए। ठीक है, बिफोर काउंसलिंग यू हैव टू कंसीडर अबाउट मेंटल फिजिकल स्टेटस। आपको ध्यान देना है जाने से पहले, काउंसलिंग पहले, आप बहुत तनाव में नहीं हैं, आप गुस्से में नहीं हैं, आप थके हुए नहीं हैं, आप हाफ नहीं रहे हैं, आप दौड़ के नहीं आए हैं। अपना मेंटल फिजिकल स्टेटस पहले चेक कीजिए, आप ठीक हैं, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं हैं तो आप मरीज को क्या ही ठीक करेंगे। ठीक है, चलिए स्टेप 2 पे आते हैं, ओपनिंग फॉर द सेशन। अब आपको सेशन की शुरुआत करनी है। तो शुरुआत में क्या करना है, सबसे पहले फार्मासिस्ट को इंट्रोड्यूस करना है अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ, क्या करता हूँ, आपको मैं कैसे जानता हूँ, और पेशेंट से भी उसका इंट्रोडक्शन पूछना है, उसके बारे में डिटेल पूछना है। ये पहला सेशन है। इट इज़ बेस्ट टू यूज टाइटल, जिसे आपको मरीज के लिए इज्जत देनी, रिस्पेक्ट देना। आप उसको मिस्टर, मिसेज, हेलो, उसका नाम XYZ समथिंग बोल करके आप उसको इज्जत देके उससे बात कर सकते हैं, ताकि वो बड़ा कॉन्फिडेंस फील करे आपसे बात करते समय। आई वुड लाइक टू टेल यू मिस्टर अबाउट द मेडिकेशन। ये सब आपको डॉक्टर को कुछ वर्ड्स यूज करने हैं, कुछ बातें आपको बतानी है उसको समझाते हुए। अदर इन्फॉर्मेशन में भी रिलेवेंट इंक्लूडिंग प्रीवियस ड्रग एलर्जीज, पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री, ये सब आपको समझाना है। यानी जो दवा वो पहले से खा रहा है उसमें क्या क्या साइड इफेक्ट थे, क्या नुकसान थे, या कब तक दवा खानी है, कौन सी खाना आपको खाना है, कौन सा खाना आपको छोड़ देना है, क्या परहेज करना है, ये सारा आपको उसको बताना है दवा बताने से पहले। दिस इज कॉल्ड प्रिपरेशन। ओके, ओपनिंग ऑफ द सेशन। यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन, उसके बारे में पूछिए, उससे सवाल पूछिए कि आपको बीमारी कब से है, आपको कैसा लगता है, क्या दिक्कत है, क्या सिम्टम है। ठीक है, ये सारा कुछ पूछना और उसको हौसला देना, ये ओपनिंग ऑफ द सेशन। अब हम बात करेंगे काउंसलिंग कंटेंट। तो आप काउंसलिंग करते हैं तो उसमें आप कुछ दवाओं के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में आप सवाल जवाब करते हैं, उसको समझाते हैं। जैसे कि समझाते हैं कि नेम ऑफ ड्रग, स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकेशन, कि जो मेडिकेशन है उसके नेम क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, आप पर्चे में देखते हैं। ठीक है, डॉक्टर ने
क्यों आपको प्रिस्क्राइब किया इसको समझाना होता है, खुद समझना होता है, फिर उसको समझाना होता है। मेडिसिन कैसे लेना है ये आपको बताना होता है, कितने दिन तक आपको ये दवा खानी है ये आपको बताना है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं आपको ये बताना है, क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे, एडवर्स इफेक्ट होंगे, ये भी आपको समझाना है। मेडिकेशन के साथ क्या क्या आपको डाइटरी यानी आपको क्या परहेज़ करना है, क्या कहीं खाना है क्या नहीं खाना है ये आपको समझाना है, स्टोरेज कैसे करना है ये समझाना है, और कितना मिनिमम ऑर्डर आपको देना है ये भी आपको समझिए। ये सारा कुछ काउंसलिंग का कंटेंट है जो कि आपको मरीज को समझाना है। क्लोजिंग द सेशन, अब आप मरीज काउंसलिंग करने के बाद आप सेशन को क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज करने से पहले आपको पेशेंट को सब कुछ देखना है कि क्या मरीज आपकी सारी बात समझ गया, ये सबसे पहले आपको अपने अंदर चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आप उससे कुछ फीडबैक ले सकते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा आप बताइए दवा ये कौन सी खाएंगे, अच्छा ये दवा कितनी बार खाएंगे, अच्छा बताइए आपको कौन सी चीज़ें खानी है कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। आप उससे कुछ क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करके फीडबैक ले सकते हैं कि वो क्या आपकी बात को पूरी तरह समझा कि नहीं समझा। इससे आपको मालूम चलेगा कि आपका सेशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट रहा, कब तक खानी है क्या नहीं खानी है सब कुछ समराइज करके उसको बताएंगे। दिस इज द क्लोजिंग द सेशन। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर था हमारा पेशेंट काउंसलिंग। मेरे ख्याल से आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और ये इसके बाद इसमें 2 चैप्टर और बचते हैं यूनिट नंबर 3 में। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। वी लव यू ऑल यू सो मच। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।